जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आज फिर हम एक नए विषय पे चर्चा करेंगे। कल भी थोड़ा हमने इस विषय पे चर्चा किया था और कुछ और बातों को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो विषय है पूजा के बाद प्रेत क्यों आते हैं। अब यहाँ पर यह समझने योग्य कुछ बातें हैं जो हमें समझना चाहिए। ऐसी घटना होती है, जैसे कल मैंने बताया था कि एक भाई साहब पूजा करते हैं, उन्होंने राजस्थान से फ़ोन किया था और वो पूजा करते हैं तो उनका शरीर हिलने लग जाता है, उबासियाँ आती हैं मुंह से और शरीर हिलने लग जाता है, बहुत तरह की परेशानी आनी शुरू हो और उनको लगता है कि शायद हनुमान जी आ गए हैं, लेकिन उनकी अपनी स्थिति बड़ी खराब हो जाती है। अपनी स्थिति, अपने शरीर की स्थिति, अपना स्वास्थ्य बड़ा बिगड़ जाता है और अपनी स्थिति बड़ी खराब हो जाती है, मानसिक और शारीरिक दोनों। मनोबल में भी कमी आ जाती है। कार्य करने के लिए जो मनोबल चाहिए उसमें भी बहुत कमी आ जाती है। कार्य करने के लिए जो मनोबल चाहिए उसमें भी बहुत कमी आ जाती है। तो इस तरह की परेशानियां देखने में मिलती है कुछ लोगों के साथ। सबके साथ होता है ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के साथ जरूर होता है। ठीक, तो अब ऐसा होता क्यों है? होता इसलिए है, इसके पीछे कई कारण हैं। ऐसा होने के पीछे अनेकों कारण हो सकते हैं इसके पीछे, क्योंकि अनावश्यक रूप से जब आप कोई कार्य करेंगे, अनावश्यक कहने का मतलब जिसकी आवश्यकता नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना कर्म होता है, उसके अपने अपने कर्म होते हैं, अपने अपने कई दोष होते हैं। एक तो इसका भी प्रभाव पड़ता है और कई बार पूजा गलत विधि से की जा रही हो, इसका भी प्रभाव पड़ता है। दूसरा कि हमारी अपनी जो ऑरा शक्ति है उसमें भी कई बार कमियां होती हैं, कमजोरी होती हैं और हमारा प्रारब्ध भी होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि जब हम पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तो भगवान क्यों नहीं आते हैं? और कई लोगों, चलो भगवान नहीं आते हैं, एक तो यह बात हो गई कि चलो भगवान नहीं आते हैं, कि हम पूजा करते हैं लेकिन भगवान नहीं आते हैं। और कुछ लोगों का कहना है कि हम पूजा करते हैं, भगवान तो नहीं आते हैं, लेकिन भगवान की जगह यह प्रेत क्यों आते हैं? भगवान की जगह यह प्रेत क्यों आते हैं? तो प्रश्न ये उठता है कि आपका विश्वास, आपका बिलीफ सिस्टम कैसा है? पहली बात तो ये, आपका बिलीफ सिस्टम कैसा है? आपका विश्वास करने का जो सिस्टम है वो किस पे आधारित है? ज्ञान पे आधारित है कि मान्यता पे आधारित है? आप मान के चल रहे हैं या जान के चल रहे हैं, इस बात पर का भी बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। आप मान के चल रहे हैं या जान के चल रहे हैं, इसका बहुत बड़ा डिफरेंस आपको दिखाई देगा। अगर आप सिर्फ मान के चल रहे हैं, जानते कुछ भी नहीं है, तो निश्चय ही आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अब इन सब समस्याओं से कई लोग, वैसे तो इस विषय पर मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं और एक प्लेलिस्ट भी है पैरानॉर्मल स्टडी करके, प्रेतात्मावाद के ऊपर, आप उसे भी देख सकते हैं, चैनल पर उपलब्ध है। तो अब समस्या यहां पर क्या है? क्या समस्या है? समस्या ये है कि यह बात समझ में नहीं आती कि ऐसा होता क्यों है। ऐसा होता क्यों है? तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम पूजा कर रहे हैं। पहले तो समझिए कि पूजा क्या है। जब आप पूजा कर रहे हैं तो पूजा एक कर्म है और हर कर्म बंधन होता है। ये अलग बात है कि आप पूजा कर रहे हैं,
आप 2 घंटा कर रहे हैं, 3 घंटा कर रहे हैं, 4 घंटा कर रहे हैं और कोई भूत प्रेत नहीं आ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी पूजा कर्म है, कर्म की श्रेणी में ही आएगा। और पूजा किसकी होती है? देवताओं की होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब आप कहोगे नहीं हम भगवान की पूजा करते, भगवान भी उसी कैटेगरी में आ जाएंगे, भाव रूप में ही आएंगे, भाव से ही तो करते हो, जो करते हो भाव से करते हो। ऐसा तो नहीं है कि भावातीत होकर करते हो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि आप भावातीत होकर कर रहे हो पूजा। पूजा आप भावातीत होकर नहीं कर रहे हैं, पूजा तो आप कर रहे हैं, भाव से कर रहे हैं। तो जब आप भाव से करते हैं पूजा, तो उस भाव को, जब आपको नहीं पता कि उस भाव को ग्रहण करने वाला कौन है, तो कई बार ऐसी शक्तियां भी ग्रहण करती हैं उस भाव को जो नकारात्मक हो सकती हैं, और हमें पहचान नहीं है, हमें पहचान नहीं है कि नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, नकारात्मक शक्ति आ रही है या सकारात्मक शक्ति आ रही है। हमें इस बात को पकड़ने की क्षमता हमारे अंदर नहीं होती, और जब क्षमता नहीं होती है तो कई बार ऐसी चीज़ें भी वहाँ पहुँच जाती हैं। नेगेटिव एनर्जी का भी प्रभाव बढ़ जाया करता है, नकारात्मक ऊर्जा का भी प्रभाव बढ़ जाया करता है। भले ही आपने सकारात्मक ऊर्जा का आवाहन किया है, आपने अपनी पूजा में सकारात्मक ऊर्जा का आह्वान किया, आपने देवी देवताओं का आह्वान किया है, लेकिन पहुंचता कौन है? कई बार ऐसी आसुरी शक्तियां भी पहुंच जाती हैं, ऐसा भी हो जाता है। तो ऐसे लोगों को, जिनको ऐसी समस्या है, सबसे पहले तो उनको अपनी पूजा बंद करनी चाहिए या कम कर देनी चाहिए। जिनके साथ ऐसा हो रहा है, जिनके साथ भी ऐसा हो रहा है कि जब वो पूजा अधिक करते हैं और नकारात्मक शक्तियां आकर्षित हो रही हैं, नकारात्मक शक्तियां आकर्षित होंगी तो उसके सिम्टम्स आपको आएंगे, जैसे कि बहुत ज़्यादा उबासी आना, आप बार बार जम्हाई लेंगे मुंह से, तो बहुत ज़्यादा उबासी आना, सुस्ती आना, आपको पूजा करते समय, कुछ लोग कहते हैं कि जैसे ही हम पूजा में बैठते हैं बहुत ज़्यादा हमें उबासी आनी शुरू हो जाती है। वैसे कुछ भी नहीं होता, लेकिन पूजा में बैठते ही शुरू हो जाता है। तो उस समय आपको क्या करना है? कोशिश करना है, अगर आप पूजा का समय बदल सकें, या फिर कुछ दिनों के लिए पूजा रोक सकें, या फिर पूजा करने से पहले गोमूत्र का सेवन कर लें। पूजा करने से पूर्व जिस स्थान पे आप पूजा कर रहे हैं वहां पर गोमूत्र का छिड़काव कर लें, या फिर गोमूत्र का सेवन कर लें, उससे भी फर्क पड़ जाएगा। अब इस पे भी निर्भर करता है कि जो भी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव बढ़ रहा है वो कितना आपके ऊपर नियंत्रण कर चुकी है, कितना आपके ऊपर कंट्रोल कर चुकी है। अगर उसका कंट्रोल बहुत ज़्यादा है आपके ऊपर, तो फिर वह निश्चय ही आपको प्रभावित करती रहेगी, और अगर नहीं है तो समय बदलने से, गोमूत्र का सेवन करने से या पूजा बंद कर देने से वो अपने आप धीरे धीरे आपसे दूर जाने लगेगी, वह नेगेटिव एनर्जी आपसे दूर होने लगेगी, आपको परेशान करना धीरे धीरे बंद कर देगी। तो पूजा बंद कर देना एक उपाय हो जाता है। ठीक है, जब आप ठीक हो जाएं, जब ऐसी समस्या आपके साथ दूर हो जाए, तो आप फिर से पूजा प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि आप पूजा की जो भी विधि है उसमें बदलाव ले आएँ, जो भी तरीका है उसमें बदलाव लाएं। अगर लंबा लंबा समय करते हैं तो आप थोड़ा थोड़ा समय करें, ज़्यादा समय आप पूजा में ना बैठें, ज़्यादा समय आप ना दें, लंबा समय आप ना दें। ठीक है, तो ये बात हमें समझना है, इस रहस्य को हमें समझना है। ऐसा सबके साथ हो रहा है ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों के साथ जरूर होता है, कुछ लोगों के साथ जरूर होता है। हमें ऊर्जा के प्रवाह को थोड़ा सा समझना है। थोड़ा सा जब हम समझेंगे इस बात को, तो निश्चय ही हम इस विज्ञान को भी समझ लेंगे कि ऐसा होता क्यों है। सबके साथ तो नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों के साथ जरूर होता है, कुछ लोगों के साथ जरूर होता है। और जिन लोगों के साथ जरूर होता है उनके अंदर एक कमजोरी भी होती है और उनके अंदर एक शक्ति भी होती है। शक्ति क्या होती है कि परा शक्तियों से जुड़ने की क्षमता उनके अंदर होती है। वो मात्र ऐसी चीज़ों से जो नकारात्मक है, इसको हम भूत प्रेत आत्मा कहते हैं, नेगेटिव एनर्जी बोलते हैं, उनसे ही जुड़ने की क्षमता नहीं होती, उनको देवी देवताओं से जुड़ने की भी क्षमता उनके अंदर होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं,
लेकिन प्रारंभ में उनके ऊपर जो प्रभाव पड़ता है वह नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अधिक पड़ता है। बाद में जब वो इस विज्ञान को समझ जाएंगे तो वो सकारात्मक ऊर्जा से भी आसानी से जुड़ सकते हैं, देवी देवताओं की शक्तियों से भी वो जुड़ सकते हैं। तो एक तरफ अब इसके पीछे कई कारण बताए सकते हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जिसका ऑरा कमजोर होता है उसके ऊपर ऐसे असर जल्दी हो जाते हैं, या किसी के ऊपर राहु का असर है, या ग्रह दोष है, या पितृदोष है जन्म कुंडली में, या चंद्र ग्रहण का दोष है। कई बार गुरु चांडाल योग के कारण भी कई मानसिक विकृतियां आती हैं। तो इस तरह से जो है, अगर ऐसी कुछ समस्याएं हैं तो जन्म कुंडली में भी कुछ दोष देख लिए जाते। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति का जो आवा मंडल है, ऑरा है, आवा मंडल है, उसमें कहीं ना कहीं कमी होती है, कमजोर होती है वो। लेकिन एक और क्षमता भी होती है ऐसे लोगों के अंदर पराशक्तियों से संबंध बनाने का, कांटेक्ट करने का। लेकिन वो शक्तियां तभी विकसित होंगी जब वो इस विज्ञान को भली भांति समझ लें कि ऐसा होता क्यों है, ऐसा होता क्यों है। तो इसलिए ऐसा होना सही नहीं है, बहुत नुकसान पहुंचाता है जिनके साथ होता है। कई परिवार हैं जो बेचारे बहुत ही परेशान हैं। मैंने ऐसे कई परिवारों को देखा जिनके यहाँ ना आर्थिक तंगी है, ना रिश्ते नातों में कोई तंगी है, रिश्ते नाते भी उनके अच्छे बने हुए हैं, आर्थिक समस्या नामक कोई चीज़ नहीं है जीवन में, धन धान्य की भी कोई कमी नहीं है। लेकिन उनके परिवार में, उनके घर में इन सब चीज़ों की समस्याएं हैं, और वो डॉक्टर के पास जाते हैं दिखाने के लिए, कोई उपाय नहीं मिलता। डॉक्टर कहता है आप तो बिल्कुल स्वस्थ है, मेडिकल चेकअप के अनुसार बिल्कुल स्वस्थ प्रूव हो जाता है, स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा प्रूव हो जाता है, लेकिन फिर भी समस्याएं हैं। क्योंकि जब ऐसी बाधाएं आती हैं तो पूरे शरीर में दर्द होना, तकलीफ होना, कई तरह की पीड़ा और कई तरह के कष्ट को एक व्यक्ति को झेलना पड़ता है, एक व्यक्ति को झेलना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसी समस्याएं इस तरह से आती हैं। तो जब आप, होता क्या है कि जब आप पूजा करते हैं तो आप तो पॉजिटिव एनर्जी को, आप सकारात्मक ऊर्जा को, देवी देवताओं को या देवी देवताओं की शक्तियों का आवाहन करते हैं। लेकिन आपके जो इस आवाहन है, आपको नहीं पता कि देवी देवता कौन है, कैसे हैं, किस तरह से आएंगे। उस समय कुछ नकारात्मक शक्तियां होती हैं जो आपके इस आवाहन का फायदा उठाती हैं और आपके पास आ जाती हैं, और आपको ऐसा विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि हाँ देवता आ गया। और ज़्यादातर लोग मान लेते हैं कि देवता आ गया, किसी के ऊपर हनुमान जी आ गए, किसी के ऊपर देवी जी आ गई, किसी के ऊपर काली जी आ गई, किसी के ऊपर हनुमान जी आ गए, किसी के ऊपर भैरव बाबा आ गए, किसी के ऊपर कुछ, किसी के ऊपर कुछ। इस तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं समाज में, इस तरह की बातें नज़र आती हैं। लेकिन क्या वास्तव में हनुमान जी आ जाते हैं? क्या देवी आ जाती है? अरे वो देवी, वो आद्या शक्ति तो पहले से हमारे भीतर विराजमान है। आप कहोगे भगवान की बात, तो श्री कृष्ण तो पहले से हमारे भीतर विराजमान है। भगवान तो कहते ही हैं कि हृदयेश अर्जुन तिष्ठति, मैं सबके हृदय में वास करता हूं। तो वो ऊपर से कहां से आएंगे? देवी का वास तो हमारे अंदर विद्यमान कुंडलिनी शक्ति में है, तो भला बाहर से कहां से आएगी? और हनुमान जी तो परम योगी, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, तो वो भला किसी के देह पर क्यों आने लगे, किसी के शरीर पर क्यों सवार होने लगे? तो हमें विवेक से विचार करना चाहिए इस विषय में, और ऐसी शक्तियों को जगह नहीं देना चाहिए। हम खुद जगह देते हैं, कई बार लोग चमत्कार के चक्कर में जगह देते हैं, क्योंकि ऐसी शक्तियां जिनके ऊपर आती हैं वो पर्चियां लिख देंगे, भविष्यवाणी कर देंगे, कुछ कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं उनके साथ। तो अब इसमें विचारणीय है कि हम समझते कैसे हैं, विषय को किस प्रकार से समझ रहे हैं, इसकी सूक्ष्मता का ज्ञान हमको है कि नहीं है। हाँ, अब कुछ लोग कहते हैं कि ध्यान योग करेंगे तो ऐसा प्रभाव नहीं आएगा। ये निर्भर करता है, क्योंकि ध्यान योग में देवी देवताओं का आह्वान नहीं होता। ध्यान योग का उद्देश्य आत्मा को जानना है, सेल्फ रियलाइजेशन है, आत्म साक्षात्कार उसका उद्देश्य है। ध्यान योग का उद्देश्य देवी देवताओं को प्रसन्न करना या उनकी पूजा करना नहीं है।
ध्यान योग का उद्देश्य कोई शुभ कर्म करना भी नहीं है। ध्यान योग का उद्देश्य तो कर्मों के बंधन से मुक्त होना है। तो निश्चय ही ऐसी समस्याएं, जब आप पूजा बंद कर देंगे और ध्यान योग करेंगे, तो ऐसी समस्याएं आपको परेशान नहीं करेंगी। लेकिन अगर आप ऐसी चीजों के कंट्रोल में आ चुके हैं, पोजीशन हो चुका है, ठीक, आप पोजेस हो चुके हैं, ऐसी शक्तियों ने आपको अपना गुलाम बना लिया है, आपके ऊपर हावी हो चुके हैं, फिर वो ध्यान योग में भी आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। तो उसके लिए अगर आप हमें संपर्क करते हैं तो हम कुछ बातें बताएंगे जिससे कि उनका प्रभाव खत्म हो जाएगा और आप ध्यान योग कर लेंगे। कुछ लोग हैं ऐसे जिन्होंने ऐसी समस्याओं से वो जूझ रहे थे और उनको समाधान बताया गया, उनको समाधान दिया गया और आज वो उन समस्याओं से मुक्त हैं। आज वो उन समस्याओं से बिल्कुल मुक्त हैं। और वो ध्यान योग कर सकते हैं। तो हमें यही समझना है कि हमें ध्यान योग करना है। पूजा में अगर ऐसी समस्याएं आती हैं तो कोशिश करें पूजा बंद कर दें, क्योंकि नकारात्मक सकारात्मक ऊर्जा संसार में काम करती है। किसी जगह पर अगर सकारात्मक ऊर्जा है तो उसकी अपनी एक सीमा होती है, उसके बाद नकारात्मक ऊर्जा वहां पहुंच जाती है, नेगेटिव एनर्जी काम करनी शुरू कर देती है। हाँ, कुछ लोगों के साथ ऐसा नहीं भी हो सकता है, निर्भर करता है उनका आवामंडल कैसा है, और हो सकता है कि वो इन शक्तियों को समझते हों, पहचानते हों और वो उनको रोक पाते हों, ऐसा भी हो सकता है। पूजा पाठ करते समय ऐसी शक्तियों को वो रोक पाते हों, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जो नहीं रोक पाते, जिनका ऑरा कमज़ोर है और अंदर से इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति भी कमज़ोर हो जाती है, तो फिर वो ऐसी शक्तियों को रोक नहीं पाते हैं और ना ही पहचान पाते हैं, और उल्टा उन्हीं को देवी देवता मान लेते हैं, उन्हीं को हनुमान जी मान लेते हैं, उन्हीं को कोई देवी काली मान लेगा, कोई दुर्गा जी मान लेगा। ठीक है। तो इस तरह की समस्याएं कुछ लोगों के साथ आती हैं, सबके साथ आती हैं ऐसा तो नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के साथ जरूर आती हैं। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया, पूरा परिवार परेशान रहता है, इन समस्याओं के साथ जूझता रहता है, हर चीज होने के बाद भी जीवन दुखी रहता है, अशांत रहता है। ठीक। तो हमें यह विचार करना है इस विषय पर और इस विषय को समझना है। तो जीवात्माएं और प्रारब्ध का भी कारण इसके पीछे बनता है। कई बार हमारे प्रारब्ध में इस प्रकार का कष्ट, जिसको हम आधिदैविक भी कह देते हैं, इस प्रकार का कष्ट होता है और हमें ऐसे कष्ट को कई बार भोगना पड़ता है। तो इसलिए हम अगर ऐसी शक्तियों की पहचान, लेकिन ऐसी शक्तियों की पहचान करेंगे कैसे? जब तक आप ध्यान योग नहीं जानेंगे, ध्यान योग से आपकी चेतना का विकास होगा और ऐसी शक्तियों को समझ पाना आपके लिए आसान हो जाएगा। फिर वो आपको परेशान नहीं कर पाएंगे, फिर वो आपका पीछा नहीं कर पाएंगे, आपसे दूर भागेंगे, क्योंकि आपकी चेतना विकसित हो गई, आपकी शक्ति से दूर भागेंगे। तो ध्यान योग में ऐसे होने की संभावनाएं निश्चय ही कम हो जाती, कम क्या नहीं होती हैं। हाँ, लेकिन एक कंडीशन है, जहां पर पोजीशन हो चुका है वहां पर दिक्कत आ सकती है। तो इस तरह से हमें इस विषय को समझना है और इस विषय को समझकर सावधानी बरतना। ऐसे कई घटनाएं हैं, कई लोग मुझे फ़ोन करते हैं जो इन सब चीज़ों से परेशान हैं, समाधान प्राप्त करते हैं, फ़ोन करते हैं, समाधान प्राप्त करते हैं, उनको समाधान भी मिलता है। तो हमें विवेक से विचार करना होगा, और अगर आप ऐसी पीड़ा से ग्रसित हों तो ज़रूर इसका समाधान ढूंढिए, और समाधान ढूंढने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। तो हम सकारात्मक ऊर्जा का आवाहन करते हैं और नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित हो जाती है।
जी हाँ, ये प्रकृति का सिद्धांत है। यह प्रकृति का सिद्धांत है। आंधी आने के पहले हवा रुक जाती है। तो ऐसा होता है। किसी के साथ नहीं हो रहा है तो उसके अपने कारण है, किसी के साथ हो रहा है तो उनके अपने कारण जरूर है। लेकिन प्रकृति का अपना एक सिद्धांत है। पाप पुण्य इसीलिए चलता रहता है। पापी आते रहते हैं, पुण्य आत्मा भी आते रहते हैं, धर्म की रक्षा करने वाले भी आते रहते हैं, धर्म की हानि होती रहती है। और ऐसे अवतारी पुरुष भी इस संसार में आते रहते हैं जो धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, लोगों के, साधुओं की, परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम, साधुओं को कल्याण करने के लिए और दुष्टों को रोकने के लिए, उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए, उनका संहार करने के लिए भी आते हैं। तो नेगेटिव एनर्जीज, ठीक है, तो स्थूल रूप से शरीर रूप में हो गया कि कोई पापी है, कोई पुण्यात्मा है, लेकिन सूक्ष्म रूप में, सूक्ष्म शरीर में भी ऐसे शक्तियां होती हैं जो पाप में लिप्त हैं या फिर पुण्य में लिप्त। तो चलिए, इसीलिए कल भी रामकृष्ण परमहंस की घटना, उनके जो ऐसी समस्या से परेशान थे, उनका नाम पहले काली था क्योंकि ऊपर काली जी आती थी। ठाकुर को एक बार बुलाया गया, उनके पास गए तो उन्होंने काली को ही एक खींचकर चांटा लगाया और कहा कि देखो, भूत भूत करोगे, भूत बन जाओगे, ईश्वर को जानोगे, आत्मा को जानोगे तो मोक्ष को प्राप्त हो जाओ। बाद में वो चले गए और स्वामी अभेदानंद के नाम से तो इस तरह से चले कहाँ गए? रामकृष्ण परमहंस की शरण में चले गए और स्वामी अभेदानंद के, और कई लोगों की उन्होंने सहायता की। बाद में ऐसी चीज़ों से जो लोग पीड़ित रहा करते थे उनकी बहुत हेल्प पहुंचाई, उनकी सहायता की। ठीक है, तो हमें यह विषय समझकर चलना चाहिए। तो आइए, इसलिए ध्यान योग का अभ्यास जरूरी है, ध्यान योग को समझना जरूरी है। और ध्यान योग शुरू हो रहा है 20 जुलाई से। आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन जरूर कर सकते हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है, इसके बारे में जानना है, तो आप इस नंबर पर संपर्क करेंगे। व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क करके आप इस जो है ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरोपैथी प्राकृतिक चिकित्सा का भी कोर्स होता है 20 जुलाई से, वह भी शुरू हो रहा है। आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं, स्वयं को स्वस्थ करना चाहते हैं, जरूर लाभ उठाइए। दर्शन, फिलोसफी समझना चाहते हैं कि विश्व दर्शन क्या है, विश्व में विचारधाराओं का प्रसार कैसे हुआ है, चाहे सामाजिक हो या धार्मिक आध्यात्मिक, कैसे हुआ है, तो हम इस कोर्स के माध्यम से जान सकते हैं। और बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर हमें मिल जाता है इस कोर्स के माध्यम से। जीवन संबंधी अगर आपके जीवन में कुछ समस्या है, चाहे वो प्रेत बाधा की हो, चाहे जो भी हो, जीवन संबंधी समस्याओं का समाधान के लिए आप यहाँ पर भी देव एस्ट्रो के माध्यम से आप अपने बर्थ चार्ट एनालिसिस, हॉरोस्कोप एनालिसिस को करवा सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। तो दर्शन शास्त्र अब 1100 रुपये में यह कोर्स प्राप्त होता है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। चलिए, आपकी टिप्पणियाँ, आपके कमेंट्स भी हम देख लेते हैं, कौन क्या कहता है। विक्रम सिंह जी, नवजोनाथ जी, संतोष कुमार जी, अर्जन भाई चौहान, जगत नारायण, योगेश खैरनर, लग्जरी लाइफ स्टाइल, संतोष गुप्ता, अवनी प्रधान जी, तीरथ दास साहू जी, विष्णु चंद्र मौर्य, विनोद केसुद। प्रणाम महाराज, एक प्रश्न है। चर्चित त्रिखा
कि कल आपने बताया कि व्यक्ति को पिशाच की पीड़ा सता रही है, जो कि लगातार कई समय से 2-3 घंटे पूजा पाठ कर रहा है, परंतु ध्यान योग करने से ऐसी समस्या नहीं होगी। जी हाँ, उसका उत्तर बता दिया मैंने, क्योंकि ध्यान योग आत्मा की ओर ले जाता है, संसारिकता की ओर नहीं ले जाता। रूपलाल विश्वकर्मा जी, श्वेता राय सिन्हा जी, बहुत अभिनंदन है आप सभी का। खेम सुनार, सतीश मास्टर, एके त्यागी, रामविलास जी, कमलेश खैरनर जी, घनश्याम सरोदे, बाबू देवकर, धन्यवाद भारत, उषा श्रीवास्तव, बबलू देवकर, कन्हाई कुमार, अमन कक्कर, दीपक शर्मा, हीरालाल यादव, बिमला शाह, नरेंद्र माकोड़े, रतन सिंह, नूतन भट्ट जी, राजू पाल, शेखर शर्मा, दिनेश भाई डाबी, शर्मानंद पंडित, पलकधारी राजभर, चर्चित त्रिखा, पूजा पाठ संसारिक पदार्थों की कामना के लिए किया जाता है। जी, यह भी कारण है बहुत बड़ा, क्योंकि पूजा पाठ किसी और उद्देश्य से किया जाता है। ठीक, तो ध्यान योग आत्म साक्षात्कार के लिए है। क्या पूजा पाठ छोड़कर सिर्फ ध्यान योग के माध्यम से संसारिक पदार्थ व आत्म साक्षात्कार दोनों मिल सकते हैं? ध्यान योग का उद्देश्य नहीं, ध्यान योग का उद्देश्य है आत्मिक सुख को प्राप्त करना। ध्यान योग जब समझ में आए व्यक्ति को कि भाई संसार के विषयों में तो सुख मिल नहीं रहा है, ठीक है, संसार के विषयों में तो सुख मिल नहीं रहा है, तो हमें अब उस आत्मा की यात्रा करनी चाहिए। मोक्ष की जब इच्छा हो जाए तो ध्यान योग है। जीवन को संतुलित करने की इच्छा जब समझ में आ जाए कि पदार्थों में सुख नहीं है, जब समझ में आ जाए कि सांसारिक पदार्थों में सुख है ही नहीं, हमें ध्यान योग करना चाहिए। हमें संतुलन बनाकर जीवन जीना चाहिए, और आंतरिक संतुलन बनाने के लिए ध्यान योग करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान योग करना पड़ेगा। ठीक, चलिए, सुभाष लांडे जी, स्टडी विथ अवनीश, गुरुजी आप 2-3 बार से हमारे प्रश्नों का अनदेखा कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमने आपसे कल रात में क्वेश्चन पूछा था, आपने क्वेश्चन पूछा था, आप क्वेश्चन को रिपीट कर दीजिए, ठीक है। लेकिन आप ये जो कह रहे हैं कि 2-3 बार से हमारे प्रश्नों का अनदेखा कर रहे हैं, आप यह कमेंट मत कीजिए अवनीश जी। आपको हम बताइए, पर्सनल कमेंट होता है, हम जानबूझ के अनदेखा नहीं करते। हाँ, छूट सकता है, ठीक है, छूट सकता है। और आपके प्रश्न अगर अनावश्यक लगेंगे तो फिर उसकी अनदेखा क्या, आपको ब्लॉक भी किया जा सकता है, ठीक है। आत्मा अदृश्य क्यों होती है? क्योंकि आत्मा इंद्रियों का विषय नहीं है, आत्मा तो पूर्ण तत्व है। आप जो भी देख रहे हैं वास्तव में देख ही नहीं रहे हैं, वो तो माया है। माया क्यों है? क्योंकि आंखें ही दृश्य को बना रही हैं, नेत्र ही दृश्यों का निर्माण करती हैं, और जो नेत्रों का विषय नहीं है, क्योंकि नेत्रों का विषय पराया विषय है, पर विषय है, पराया विषय, हर चीज पराई है। आप इन आंखों से जो भी देखते हैं उसको पराया कहा जाता है। लेकिन आत्मा मतलब सेल्फ। इसीलिए अगर आत्मा को जानना चाहते हैं, तद द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानाम, पतंजलि योग सूत्र। स्वरूप को जानना चाहते हैं तो योग कीजिए, ध्यान योग कीजिए अवनीश जी। सिर्फ प्रश्न ही मत पूछते रहिए। पता चला कई लोग ऐसे हैं कि जो ध्यान योग तो नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन प्रश्न 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 पूछे जा रहे हैं। ठीक है, फिर भी आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा, लेकिन लगेगा कि आप रिपीटेडली एक ही तरह के प्रश्न पूछ रहे हैं, रिपीटेडली एक ही तरह के प्रश्न पूछ रहे हैं, तो फिर उत्तर देने के बाद आपके उत्तर को फिर ना भी दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो आप अगर आपके प्रश्न का उत्तर नहीं मिला तो आप प्रश्न रिपीट कर दीजिए। यह आपको आखिरी चेतावनी है। अगर आप पर्सनल क्वेश्चन करेंगे तो ब्लॉक किए जा सकते हैं, गारंटी के साथ बताया जा रहा है। ठीक है, तो आत्मा अदृश्य क्यों होती है? आप इन आंखों से क्या देख सकते हैं, पहले यह बताइए। क्या अपने चेहरों को भी देख सकते हैं? अपना चेहरा देखने के लिए आपको आईना चाहिए, शीशा चाहिए, ठीक है।
इन आंखों की अपनी सीमा है, वो आत्मा को नहीं देख सकती हैं, और आत्मा वैसे भी देखने का विषय नहीं है। आत्मा की उपलब्धि कैसे होती है? निरोधात्मक क्रिया से होती है। निरोधात्मक क्रिया मतलब चित्त वृत्ति निरोध। आप जो भी अनुभव कर रहे हैं, जो भी मन की वृत्तियां हैं, मानस वृत्तियां हैं, उनका निरोध करते हुए आप जब सब मानस वृत्तियों का, संपूर्ण भावनाओं का जब निरोध हो जाएगा तो भावातीत अवस्था बनती है। उस अवस्था में आत्मा की उपलब्धि होती है, आत्मा का साक्षात्कार होता है। उस अवस्था में आप ब्रह्म को जान पाते हैं, वही आत्मा। इसलिए अयम आत्मा ब्रह्म, उपनिषदों ने कहा है अयम आत्मा ब्रह्म। ठीक है, तो यह विषय है। तो आगे से ध्यान रखिए, क्योंकि आपने एक बार यह बोल दिया कि आप 2-3 बार से हमारे प्रश्नों को अनदेखा कर रहे हैं। अगली बार ये कमेंट आप करते हैं तो पढ़ा नहीं जाएगा, ब्लॉक किया जाएगा। ठीक है, ये अनदेखा करने वाली जो बात है, आप प्रश्न दोबारा रिपीट कर दीजिए। एक बार नहीं मिला, दूसरे लाइव सेशन में दोबारा पूछ लीजिए। ठीक है, तो इसलिए पर्सनल होने, अगर आपको पर्सनल होना है, सुनिए, अगर किसी को पर्सनल होना है तो भैया पूरी आइडेंटिटी के साथ व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। आप अपनी पहचान बताइए, अपनी नाम बताइए, कहाँ के रहने वाले हैं, कौन हैं, बताइए। ध्यान योग जो लोग ज्वाइन करते हैं वो अपनी फ़ोटो, अपना ईमेल आईडी, अपना एड्रेस सब वो प्रोवाइड कराते हैं, देते हैं, तब ध्यान योग कोर्स ज्वाइन होता है। पेमेंट के साथ साथ यह भी होता है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि हम पर्सनली हर चीज़ को समझे जाने, तो आप अपने पहचान के साथ, अगर अपने साक्षात्कार के साथ आएंगे तो फिर समय भी दिया जाता है। ठीक है, तो क्या है, अगर नहीं उत्तर मिला आप प्रश्नों को रिपीट कीजिए, दोबारा पूछिए। जैसे कि टीचर हैं, क्लासरूम में किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आया, एक बार पूछेगा, नहीं हो पाया दोबारा पूछेगा। ठीक, चलिए, तो यही है। और ध्यान योग से यह आत्मा की ओर, आत्मा की यात्रा है, सेल्फ जर्नी है। ये सेल्फ जर्नी है, चेतना की यात्रा है, चेतना की अपूर्व यात्रा, जर्नी ऑफ कॉन्शियसनेस। ध्यान योग क्या है? जर्नी ऑफ कॉन्शियसनेस है। आपकी चेतना शक्ति बढ़ती है, आपकी ऑरा पावर जो है वो ज्यादा डेवलप होती है। तो ऐसी शक्तियां आपको परेशान करने आएंगी भी तो कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे आपकी। ऐसी चीजों को आप भली भांति पहचान लेंगे, आप पकड़ लेंगे। ठीक है, कि क्या है और क्या नहीं है, कैसा है और कैसा नहीं है, बड़ी आसानी से पकड़ी जा सकती हैं। लेकिन हमें थोड़ा सा हमें अपनी चेतना का विकास करना पड़ेगा, हमें अपनी कॉन्शियसनेस को डेवलप करना पड़ेगा। और उसके लिए कि हम अपनी कॉन्शियसनेस को डेवलप करें, हम अपनी चेतना। अब एक और बात मैं आपको, एक और रहस्य की बात मैं आपको बताना चाहता हूं। एक बात हमेशा से ध्यान रखिए, ये जो शक्तियां होती हैं, जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं, वो कई तरीके से प्रभावित करती हैं, कई तरीके से प्रभावित करती हैं। जरूरी नहीं है कि आप पूजा पाठ करोगे तो आपको नेगेटिव एनर्जी आए, जरूरी नहीं है। और इसका मतलब यह भी नहीं है कि नकारात्मक शक्ति नहीं है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो पूजा पाठ करने बैठते हैं, 2-3 घंटे तक बैठे रहते हैं, और उनको वो कहते हैं कि हमारे शरीर कांप रहा है, हमारे ऊपर हनुमान जी आ गए तो हमारे ऊपर देवी जी आ गई, ऐसी बातें वो करते हैं। उनके अंदर एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर दिखाई देता है, उनके पूरे व्यक्तित्व में परिवर्तन दिखाई देता है, वो कुछ का कुछ बन जाया करते हैं। ऐसी परिस्थितियां सामने आती हैं, ऐसी चीजें दिखाई देती हैं। लेकिन क्या नेगेटिव एनर्जी के आने का, या प्रेत बाधा के आने का, या भूत प्रेत जो ऐसी चीजें पूजा के बाद या पूजा करते समय आ जाती हैं, अगर बहुत उबासियां आ रही हैं ना आपको, तो भी समझिए कि आप वहां पर नेगेटिविटी है जहां आप पूजा करने बैठे हैं। कई लोग कहते हैं कि हमें बहुत उबासियां आती हैं, तो वो भी नेगेटिव एनर्जी का सिम्टम है। लेकिन हो सकता है कि उबासी भी ना आए, हो सकता है कि कोई शरीर भी ना हिले, और हो सकता है कि कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी ना हो।
तो इसका मतलब क्या है कि नेगेटिव एनर्जी नहीं आई है? नहीं, ऐसा नहीं, किसी दूसरे फॉर्म में वो आ सकती है। कई बार ये नेगेटिव एनर्जीज के जो इम्पैक्ट्स हैं, कई बार जो ये नेगेटिव एनर्जी के जो इम्पैक्ट होते हैं बहुत डिफरेंट वे में होते हैं। जैसे कि घर में अत्यधिक कलह क्लेश होना, किसी को कोई परेशानी नहीं, किसी के ऊपर कोई भूत प्रेत नहीं आता, किसी को कुछ भी नहीं होता, पूजा भी बड़े अच्छे से लोग करते हैं, लेकिन एक समस्या आती है कि घर में बहुत क्लेश होता है। छोटी छोटी बात पर लोग घर में झगड़ते हैं, लड़ते हैं। छोटी सी बात पर किसी को बहुत तेज गुस्सा आएगा, बर्तन उठा के फेंक देगा, कई बार बहुत इंपॉर्टेंट चीज उठाकर फेंक देगा। और छोटी छोटी बात पर घर के जो मेंबर्स हैं, घर के जो सदस्य हैं, आपस में झगड़ेंगे, लड़ेंगे, एक दूसरे से गाली गलौज करेंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे को गलत शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह की भी समस्याएं, तो समझ लीजिए कि नेगेटिव एनर्जी है। दूसरा सिम्टम होता है कि आप पूजा पाठ बहुत करते हो और फिर बाद में आपको सोते समय बहुत ज़्यादा ड्रीम आता है, डीप स्लिप नहीं आता। अब डीप स्लिप नहीं आने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, स्वास्थ्य के कारण भी कई रीज़न हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक रीज़न यह भी होता है कि अगर ऐसा है, अगर नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट है, तो आपको नींद अच्छी नहीं आएगी, ड्रीम स्लिप, ज़्यादा ड्रीम, सपने ज़्यादा देखेंगे आप, सारा दिन आपका शरीर भारी भारी रहेगा, ऊर्जा महसूस नहीं करेंगे आप, एनर्जेटिक फील नहीं करेंगे आप, कंधे पे जैसे बोझ बना हुआ है, कंधों पर जैसे बोझ पड़ा हुआ है, ऐसा अनुभव करते रहेंगे आप। ठीक है, कंधों पे बोझ बना हो ऐसा अनुभव करते रहेंगे आप। तो ऐसी समस्याएं आपके सामने आ सकती, इस तरह की प्रॉब्लम भी आपके सामने आ सकती। फिर सांसारिक पदार्थों के पूजा पाठ को छोड़कर क्या ध्यान योग बताए तो जा रहा है कि ध्यान योग किया जाएगा। तो ध्यान योग का अभ्यास करना पड़ेगा, तो ये समस्याएं दूर हो जाएंगी। लेकिन अगर समस्या बहुत बड़ी हुई है, पोजेशन की समस्या है, आप पोजेस हो चुके हैं, तो उस कंडीशन में फिर ध्यान योग के पहले उस समस्या को दूर किया जाता है, फिर आपको ध्यान योग करवाया जाता है। पहले उस समस्या को दूर किया जाएगा, कुछ चीज़ें बताई जाएंगी, प्रैक्टिस बताई जाएंगी, वो समस्या धीरे धीरे दूर होगी और फिर आप ध्यान योग करेंगे, फिर ध्यान योग का अभ्यास आपको कराया जाएगा। तो ऐसा भी होता है। तो इस तरह से हमें विवेक से विचार करना है इन सब विषयों पर, और विवेक से विचार करके हमें चलना है। तो जब विवेक होगा तभी हम कर पाएंगे। और ये मत बोलिए कि हमें नहीं होता है, किसी को नहीं होता, नहीं होता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है, लेकिन कुछ लोगों को तो होता है ना। कई लोग हैं जिनको परेशानियां होती हैं ना, तो क्या उनकी परेशानियों को ना माना जाए? अब रही बात कि भगवान नहीं आते हैं, तो भगवान का आना नहीं आना ये एक अलग टॉपिक हो जाता है। कल भी मैंने इस पर डिस्कस किया था, भगवान का आना नहीं आना, क्योंकि कर्म सिद्धांत से ऊपर तो भगवान नहीं है। कर्म सिद्धांत से ऊपर तो नहीं है ना भगवान। जो कष्ट कर्मों से आना है, जो कष्ट प्रारब्ध से आना है, वो तो आएगा। ठीक, वो तो आएगा जो कष्ट प्रारब्ध से आना है। तो यह भी एक आधिदैविक कष्ट आता है, एक दुख आता है, जो इस माध्यम से भी आता है। ठीक है, ध्यान में बैठने के बाद शरीर में झटके क्यों लगते हैं? नहीं लगते हैं, किसी किसी को लगे तो बात अलग है। ध्यान में बैठने के बाद, ये कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है कि ध्यान में बैठने के बाद झटके लगेंगे। ठीक है जी, पोस्ट प्रकाश शर्मा जी, किसी की व्यक्तिगत समस्या हो सकती है। अब कौन कैसे ध्यान करता है क्या जानते हैं? हाँ, जिन्होंने ध्यान, हम समाधान उसको देंगे जिन्होंने ध्यान योग का कोर्स किया है। अगर आपको झटके लगते हैं तो हो सकता है कि आप सही तरीके से ध्यान नहीं कर रहे। अगर आपको झटके लगते हैं तो यह भी हो सकता है कि आप सही तरीके से ध्यान नहीं कर रहे हैं।
और भी कई कारण हो सकते हैं। इसीलिए अगर इसका समाधान प्राप्त करना है तो ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन कीजिए। तो ध्यान योग का कोर्स 20 जुलाई से शुरू होने वाला है। ठीक, तो कुछ कारण, कुछ चीजें व्यक्तिगत हो सकती हैं। अगर कोई ये कहता है कि हमें ध्यान में बैठने के बाद शरीर में झटके लगते हैं, तो ये आपका व्यक्तिगत समस्या है, ना कि ऐसा सबके साथ होता है। तो जब आप ये प्रश्न करते हैं कि ध्यान में बैठने के बाद शरीर में झटके लगते हैं, तो आप ये लिखिए कि आपको लगते हैं, यह आपकी व्यक्तिगत समस्या है, यह कॉमन प्रॉब्लम नहीं है, यह कॉमन प्रॉब्लम नहीं है, यह ध्यान रखिएगा। यह व्यक्तिगत समस्या है आपकी कि आपको ध्यान करते समय झटके लगते हैं, यह सबकी समस्या नहीं है। तो हमें यह बात समझ लेना है। ठीक है, पूजा और भक्ति ये अलग विषय है, एक अभी चर्चा करेंगे इस पर कि पूजा क्या है, भक्ति क्या है। आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा है आत्मा का अनुसंधान ही भक्ति है। विवेक चूड़ामणि आदि गुरु शंकराचार्य के अनुसार आत्मा का अनुसंधान करना ही भक्ति है। ठीक है, चलिए सर, कभी कभी रात को सोते समय शरीर में बहुत वाइब्रेशन होता है, इसका क्या मतलब है? हो सकता है, क्या आपको उससे परेशानी है? सबको तो नहीं होता, आपको होता है, विशेष परिस्थिति है। तो जब विशेष परिस्थिति है तो विशेष परिस्थितियों के लिए प्रश्न अलग से कीजिए। व्यक्तिगत समस्या होगी ना, आपकी पर्सनल समस्या होगी, सबको नहीं हो रहा ऐसा। हाँ, अगर ज़्यादा होता है तो समस्या है, अगर कभी कभी होता है तो ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। मनुष्य का जीवन रहस्यमय है। अभी तक भी मेडिकल साइंस और विज्ञान के पास हर प्रश्न का उत्तर नहीं है, क्योंकि पराविद्या, पराशक्तियां, सूक्ष्म शक्तियां जो इन आंखों से देखी नहीं जा सकती, वो सब काम करती हैं, वो सब भी अपना कार्य कर रही होती हैं। तो यही बात हमें समझना है। ठीक, तो पूजा में देवी देवताओं का आवाहन होता है और देवी देवताओं से मनुष्य अपने सांसारिक लाभों को भी प्राप्त करने की कोशिश करता है। लेकिन भक्ति का ऐसा उद्देश्य नहीं है। भक्ति का उद्देश्य तो उस ईश्वर में लीन होना, ईश्वर की प्राप्ति। संसार की प्राप्ति भक्ति का उद्देश्य नहीं है। भक्ति का उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति है। भक्ति का उद्देश्य उस एक को जानना है, आत्मज्ञान को प्राप्त करना है। भक्ति शब्द का अर्थ है, पूजा शब्द का क्या अर्थ है? नरक से मुक्ति। पुत्र शब्द का अर्थ क्या है? नरक से मुक्ति देने वाला। पुत्री शब्द का क्या अर्थ है? नरक से मुक्ति देने वाली। पूजा शब्द का क्या अर्थ है? नरक से मुक्ति को प्राप्त करना। नरक से मुक्ति का जो साधन है उसे प्राप्त कर लेना पूजा है। और भक्ति ईश्वर की प्राप्ति है। भक्ति ईश्वर से प्रेम है। भक्ति देवी देवताओं से ऊपर उठकर है, पूजा पाठ से ऊपर उठकर है। ठीक, चलिए। आचार्य, जब मैं पूजा करके उठता हूँ तो उसके पश्चात जब मैं अपने कपड़े चेंज करता हूँ तो मेरे कपड़े और मेरे शरीर के बीच करीब 12 सेंटीमीटर की दूरी होती है। हमारे शरीर के बाद को हमारे शरीर के बाद
क्या कह रहे हैं, बाल को या बाद को कपड़े अपनी तरफ खींचती हैं, ठीक है, हुई प्रतीत होता है, ऐसा क्यों है? इसका कोई उत्तर नहीं है, इसका संबंध पूजा से ही नहीं है। जब मैं ध्यान करता हूं तो मेरे पैर से लेकर करीब पेट तक जो है सुनने सहायक हल्का सा महसूस होता है और फिर भारीपन गर्दन से लेकर सिर तक महसूस होता है। पहले भ्रिकुटी पर दबाव होता है था, फिर अब शिखा स्थान पर, ठीक है। कोई नेगेटिव सिम्टम नहीं है, ये जो भी आपको अनुभव हो रहा है ऐसा होता है, कई लोगों के साथ होता है, ठीक है। इस प्रकार का भ्रिकुटी के मध्य में दबाव होना, शिखा पर दबाव हो आना, ये कई लोग, ये कॉमन, हाँ इसको कह सकते हैं कि ये कॉमन सिम्टम है, कई लोगों को ऐसा अनुभव होता है जो लोग ध्यान करते हैं, ठीक है। क्योंकि एनर्जीज ट्रांसफ़र होती हैं, ऊर्ध्वगामी हो जाती हैं, तो हमें कई तरह की अनुभूतियां होती हैं ध्यान करते समय। जब तक वो अनुभूतियां कष्टमय ना हो तो चिंतित करने की जरूरत नहीं है, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। और अगर कुछ आपको लगता है तो आप पूछ लीजिए, जिन्होंने ध्यान योग किया है वो प्रश्न कर ले, पूछ ले, मैसेज कर लें। और जिन्होंने नहीं किया है वो जानना समझना चाहते तो ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन कर लें। 20 जुलाई से, आज 17 जुलाई हो चुकी है, 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। आज 17 जुलाई हो चुकी है और 20 जुलाई से शुरू हो रहा है, आप इसका लाभ उठा लीजिए। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ हम इस कार्यक्रम को विराम की ओर ले चलेंगे। जिन लोगों को ध्यान योग करना है वो दिए हुए नंबर पर मैसेज कर डिटेल्स ले सकते हैं। कौन से नंबर पर? दिए हुए नंबर पर 9661802459, इस नंबर पर मैसेज कर वह डिटेल्स ले सकते हैं कि ध्यान योग हमें ज्वाइन, कई लोगों ने ज्वाइन कर लिया है 20 जुलाई का। आप ज्वाइन करना चाहते हो तो जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, समय कम है, कल भर का समय है। कल भर का समय है, आप जल्दी ज्वाइन कर इसका लाभ उठा लीजिए। मैसेज कीजिए इस नंबर पर, डिटेल्स प्राप्त कीजिए और ज्वाइन कीजिए। चलिए इसी के साथ विराम देते हैं आज के कार्यक्रम को। कल फिर मिलेंगे 9 PM लाइव चर्चा में। ओम तत्सत।